मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे वर्णों के बारे में। उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग देखे। दूसरे वीडियो में उसके दूसरे भाग में हम लोग देख रहे हैं स्वर यंत्र के कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। स्वर यंत्र जिस तरह से प्रकंपित होता है, वर्णों के उच्चारण में तरंगें जिस तरह से निकलती हैं, लहर जिस तरह से मुंह के अंदर पैदा होती है, उसके आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। पहला नंबर घोष वर्ण, इसको सघोष भी कहते हैं, जिनके उच्चारण करते हुए नाद उत्पन्न होता है। स्वर तंत्रियां ज़्यादा झंकृत होती हैं, उनको हम घोष वर्ण कह लेते हैं। इनमें हैं सारे स्वर वर्ण, सारे स्वर वर्ण अ आ ई उ ए ऐ ओ सारे स्वर वर्ण क्या हैं? घोष हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। सारे अंतस्थ वर्ण और सिंगल ह। ध्यान से इसको समझिए। स्वर यंत्र के कंपन के आधार पर पहला नंबर है घोष वर्ण, इसको सघोष कहते हैं। सारे स्वर वर्ण अ से लेके आ तक ले जाइए, सारे के सारे घोष वर्ण हैं। इनके उच्चारण में नाद उत्पन्न होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग मैंने जो लिखा था अभी पिछले क्लास में मैंने वर्ग बताया था, पिछले वीडियो में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। संस्कृत में मैंने बताया था कु पु, माने क से लेके म तक। तो सारे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे कवर्ग का हम करेंगे तो तीसरा वर्ण क्या आएगा? क ख ग। तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ग। चौथा वर्ण कौन सा होगा? घ। और पांचवा वर्ण क्या होगा? अंगा। ग, घ और अंगा। चवर्ग का हम लोग देखेंगे तो छ, ज और य। अब देखते जाओ। टवर्ग का ठ, ड और अड़ा। तवर्ग का थ, ध और न।
अवर का फ भ म। ये टवर्क का है, ये तवर्क का है और ये पवर्क का है। मेरे कहने का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये याद करना ज़्यादा आसान है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये तीसरा वर्ण ड हुआ, ये ढ हुआ और ये ण हुआ। फिर दिया है इसमें सारे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का मतलब य, र, ल और व, जो अंदर ही स्थित रह जा रहे हैं, जिनका ठीक से उच्चारण नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे अंतस्थ वर्ण भी क्या हो गए? घोष वर्ण हो गए। और बचा ह। ह भी क्या है? घोष वर्ण है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सारे अंतस्थ वर्ण और ह, ये सब के सब क्या हैं? घोष वर्ण है। अब हम इसको मिटाएं। दूसरा नंबर है अघोष वर्ण। पहले हम लोग लिखे थे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। बच कौन गया? पहला और दूसरा। माने प्रत्येक वर्ग का पहला, और दूसरा वर्ण। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सारे ऊष्म वर्ण। इसको यहाँ लिखे नहीं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सारे ऊष्म वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। ऊष्म का मतलब जिनके उच्चारण में मैंने बताया था, जिनके उच्चारण में ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, मुंह में घर्षण ज़्यादा होता है। स्वरों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में घर्षण अधिक होता है, इसलिए ऐसे वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। ये वर्ण कौन कौन से हो गए? स, श, श और ह। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। अघोष वर्ण वे सारे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद कम उत्पन्न होता है।
झंकार कम उत्पन्न होती है। झंकृत स्वर तंत्रियां झंकृत ज़्यादा नहीं होती हैं। उन सारे वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सारे ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कहने का तात्पर्य स, श, श और ह, ये सभी ऊष्म वर्ण हैं। ये सभी के सभी क्या हो गए? अघोष वर्ण हो गए। अब हम लोग देखेंगे प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न दो ठो होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा भी उच्चारण होता है और बाह्य प्रयत्न के द्वारा भी उच्चारण होता है। तो प्रयत्न के आधार पर दो तरह के व्यंजन वर्ण हैं। पहला नंबर अल्प प्राण वर्ण। अल्प माने छोटा, प्राण माने प्राण, जिसका प्राण छोटा हो वह अल्प प्राण वर्ण। मेरे कहने का मतलब, प्राण का मतलब प्राणवायु, जिसमें कम प्राणवायु बाहर निकलती है उसको अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु निस्सरित होती है, प्राणवायु बाहर निकलती है, उन वर्णों को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी अंतस्थ व्यंजन तथा सभी अंतस्थ व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, पहला वर्ण माने का, तीसरा ग, अंगा, वर्ग का च, ज, य, वर्ग का ट, ड और अड़ा। इसी तरह से पवर्ग का प, ब और म।
तथा सभी अंतस्थ व्यंजन पीछे भी हम लोग देखे हैं। एक बार फिर से सुनिए। अल्प प्राण वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन सारे वर्णों को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, तथा सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण भी क्या हैं? अल्प प्राण वर्ण हैं। इनमें कम वायु निक्षेप होता है। दूसरा नंबर, महाप्राण वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे सारे वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण दूसरा और चौथा वर्ण तथा अंतस्थ यहाँ हो गए, बच कौन गया? ऊष्म तथा ऊष्म वर्ण। यहाँ से देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यहाँ हो गया। पहला, तीसरा और पांचवा है कितना? क, ख, ग, घ, अंग, पांचे ठो हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण, तो पहला, तीसरा और पांचवा हो गए अल्प प्राण। बच कौन गया? दूसरा और चौथा। तो क वर्ग का, इसमें क वर्ग का क और घ, च वर्ग का च और झ, ट वर्ग का ट और ढ, ट वर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, इसका पवर का फ और भ। खाली आप इसको याद करिए, दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गए। इसका मतलब दूसरा और चौथा बच गया, ये घोष महाप्राण वर्ण हो गया। और सारे के सारे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कहने का मेरा मतलब स, स, श और ह।
ये सभी के सभी वर्ण ऊष्म वर्ण हो गए। बाबू देखो कितना हुआ, 4 स्थान भी 20 बता मिनट रहे हैं। 20 20 मिनट तो छोड़ो, 4 अरे रुको, वो बोल रहे हैं। फिर से काट दो उतना दूर। चलिए ना। आप सब लोग अच्छा से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। रुकिए, फिर से बोलिए। हाँ क्या? फिर से बोलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हाँ, आप लोग ठीक से इसको समझने के लिए ध्यान से देखें, इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अन्य अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने जो विषय वस्तु आपको दी, यदि वो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और विषय वस्तु को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।